यूडीएच मंत्री झावर सिंह खन्ना ने संकेत दिए हैं। एसीबी के न्यायालय में चालान पेश करने के बाद मुनेश गुर्जर को निलंबित किया जाएगा। ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है महापौर का पद। इसी वर्ग से किसी भी पार्षद को जिम्मेदारी दी जाएगी। तो अस्थायी कार्यभार के तौर पर जिम्मेदारी दी जाएगी। 60 दिवस के लिए महापौर का कार्यकाल होगा। किसी भी दल की ओबीसी महिला पार्षद को महापौर बनाया जा सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां यूडीएच मंत्री झावर सिंह खन्ना ने संकेत दे दिए हैं। मुनेश गुर्जर को निलंबित किया जा सकता है। ओबीसी महिला के लिए महापौर का पद आरक्षित है। अस्थायी कार्यभार के तौर पर जिम्मेदारी दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है महापौर का पद और इसको लेकर ये जिम्मेदारी किसी एक महिला को दी जा सकती है। इसी वर्ग से किसी भी पार्षद को महापौर की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो झावर सिंह खन्ना ने संकेत इसके दे दिए हैं। अस्थायी कार्यभार के तौर पर यह जिम्मेदारी दी जाएगी। 60 दिवस के लिए महापौर का कार्यकाल होगा। किसी भी दल की ओबीसी महिला पार्षद को महापौर बनाया जा सकता है, यानी कि ओबीसी महिला पार्षद को ही महापौर बनाया जाएगा और उसी वर्ग से एक महिला को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जयपुर मेयर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी हो गई। एसीबी जैसे ही न्यायालय में चालान पेश करेगी और उसकी सूचना हमारे पास आ जाएगी, उसके तुरंत बाद उसे उसके पद से निलंबित कर पद से हटा दिया जाएगा और उसके बाद जो पार्षद हैं उनमें से किसी एक को मेयर का कार्यभार अस्थायी रूप से दिया जाएगा। ये प्रक्रिया सरकार जिसे उचित समझेगी, जिस वर्ग के लिए मेयर का पद आरक्षित है, उस वर्ग के किसी भी पार्षद को सरकार अस्थायी रूप से 60 दिन के लिए मेयर का कार्यभार देने के आदेश। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम का रेवदर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए बैडम ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। साथ ही सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा भी की गई। वहीं इसके बाद श्री राजस्थान गौ सेवा समिति की ओर से मनोरमा गोलोक कीर्तन नंदगांव केसुआ परिसर में गौशाला प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन भी किया। सम्मेलन में गृह पशुपालन, गोपालन और डेयरी राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम और पंचायती राज मंत्री ओटारामजी देवासी भी शामिल हुए। कोटा यूआईडी के अतिक्रमण विरोधी दस्ते की ओर से शहर में अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि अलग अलग जगहों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस जाब्ता भी इस दरमियान मौजूद रहा। अधिकारियों के मुताबिक शहर में कई जगह तो लोगों ने सड़कों के किनारे काफी हिस्से में अतिक्रमण किया हुआ है, जिससे शहर में जाम की स्थिति बन जाती है, जिसके चलते अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तो वहीं प्रशासन ने लोगों से अतिक्रमण नहीं करने की भी अपील की है। जयपुर में भिष्टी विकास युवा संस्थान की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। जहां समारोह में छात्रों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि किशनपोल विधानसभा के विधायक अमीन कागजी रहे, जिन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज को प्रगति के मार्ग पर आगे ले जाने का सबसे बड़ा साधन है।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने झालावाड़ जिले के कनवाड़ी गांव में प्रखर राजस्थान नवाचार अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल के बच्चा कक्षा 3 में आने के बाद भी प्रभारी पुस्तक पढ़ नहीं पा रहे हैं। स्कूली बच्चों की रीडिंग हैबिट विकसित करने के लिए स्कूलों में प्रखर राजस्थान अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत बच्चों की रीडिंग स्किल निखारेंगे, जहां अभियान का 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। प्रखर राजस्थान पोस्टर विमोचन के दौरान उपायुक्त ओम प्रभा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रकाश चंद्र सोनी, प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी हंसराज मीणा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर में ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड पर ऋषि पंचमी के साधु संतों के शाही स्नान के बाद मेले की शुरुआत हो गई है। तो वहीं साधु संतों ने ध्वजा पताकाएं लगाकर शाही सवारी निकाली। बता दें कि मचकुंड सरोवर में ब्रह्म बेला में शाही स्नान किया जाता है। बता दें कि ऋषि पंचमी से छठ तक 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान समेत अन्य राज्यों से श्रद्धालु मचकुंड धाम पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो वहीं भगवान लाडली जगमोहन की मांगला आरती के बाद श्रद्धालु की भारी भीड़ देखने को मिलती है। मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त किए हैं। घरसाना में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल जनतावाली गांव के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया, जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया है। मृतक सुनील और विशाल रावला मंडी के निवासी थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और अब खबर आपको जयपुर से बता देते हैं, जहां आवासन मंडल के प्रगति रथ प्रोजेक्ट का दौरा आवासन आयुक्त रश्मि शर्मा ने दौरा किया। अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है। निर्माण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बड़ी खबर आपको ये जयपुर से बता रही है, जहां आवासन आयुक्त रश्मि शर्मा ने दौरा किया है और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है। कहा गया है कि इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और जो भी अधिकारी लापरवाही करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रामदेवरा पहुंचे, जहां उनके साथ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हीरालाल नागर और ओएसडी राजीव दत्त भी मौजूद रहे। रामदेवरा स्थित हेलीपैड पर स्पीकर ओम बिरला की डीएम प्रताप सिंह ने अगवानी की। वहीं पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। बिरला ने होटल रामदेव से रामदेवरा समाधि स्थल तक पदयात्रा की और लोक देवता बाबा रामदेव जी की समाधि पर विशेष पूजा अर्चना कर देश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। वहीं ओम बिरला ने राम रोड में आम श्रद्धालुओं की तरह बैठकर भोजन भी किया। तो देखिए, ओम बिरला जैसलमेर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और इस बीच पुलिस जवानों ने ओम बिरला को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। होटल रामदेव से रामदेवरा समाधि स्थल तक उन्होंने पदयात्रा की। वहीं पर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करके उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही प्रदेश की खुशहाली और अमन चैन की भी कामना की है। तो बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करके उन्होंने पूजा अर्चना की। बता दें आपको कि मंत्री हीरालाल नागर और ओएसडी राजीव दत्ता भी इस दरमियान मौजूद रहे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जैसलमेर के रामदेवरा पहुंचे और वहीं डीएम प्रताप सिंह ने ओम बिरला की अगवानी की। इस बीच पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया।